Good morning, students. Dear friends, how are you? Students, we are studying the story Tiger King. In this story, we have studied that the king has killed 99 टाइगर्स. अभी तक 99 टाइगर्स को मार चुके हैं बाघ राजा. अब उनको नीड थी ओनली वन टाइगर टू किल 100 नंबर ऑफ टाइगर्स एंड नाउ ही वॉज फीलिंग वेरी एक्साइटेड. अब वो बहुत एक्साइटेड थे कि अब मैं 100 टाइगर को किल करने के बाद टोटल सेफ हो जाऊंगा. But he had to be extremely careful with that last tiger. What had the late chief astrologer said, even after killing 99 tigers, the Maharaja should beware of the 100. True enough, the tiger was a savage beast after all. One had to be wary of it, but where was that 100 tiger to be found? It seemed easier to find tiger's milk than a live tiger. Because you know that the king has killed all the tigers of the area. So there was no even a single tiger left in that zone. 100 tiger was very hard to find for him to kill. It was first ascertained that was not the work of Khader Mian Sahab or Versami Nekar, but same for their ability to swallow sheep whole. Surely tiger was at work. The villager ran to inform the Maharaja. After that, Maharaja came to know that there, in the nearby village, goats and sheep are going to be missed. It means that is the work of any tiger. He is on the hunt. So he became happy to kill that tiger. People will become discontented. Then our state too will fall a prey to the Indian National Congress. In that case, you may resign from your post, said the king. Dear students, you can find the name of Indian National Congress. That has been the name of terror at that time, because if a king or a prince is not able to satisfy his people, then their empire was handed over by these political parties. राजा जब कहता है कि उस गांव को जिसमें वो एक टाइगर मिला है उसको सभी करों से मुक्त कर दिया जाए, लेकिन जैसे ही वो उस करों से मुक्त करके टैक्स हटा देता है, वहाँ से सारे खुश हो जाता है, वहाँ पर शिकार करने के लिए जाता है, उसको कोई भी शिकार कई दिन तक कोई बाघ नहीं मिलता. तो वो कहता है कि उनके टैक्स बढ़ा दिए जाएँ वापस. लेकिन तब दीवान कहता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो जनता जो है वह संतुष्ट हो जाएगी और कांग्रेस जो है वो हमारे राज्य को हथिया लेगी. इस तरह की जो कन्वर्सेशन थी वो राजा में और दीवान में चल रही थी. लेकिन राजा के मन में सिर्फ एक टारगेट था कि मुझे एक 100वां टाइगर मारना है, कैसे भी मारना है, जिससे के लिए मेरा काम पूरा हो जाए. At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shot it into the sea. Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. इसके बाद दीवान जो है उसको एक मद्रास से वो टाइगर लेकर आया था जो पेट था. जू में रहने वाला जो टाइगर होता है, आप जानते हैं कि उसकी ट्रेनिंग हो जाती है और वो एकदम से अटैक नहीं करता है. तो वो टाइगर जो दीवान के को मिलता है वो उसको ले जाकर राजा के सामने वहाँ छोड़ देता है, पास में जहाँ राजा शिकार के लिए बैठा हुआ था. वहाँ जाने के लिए राजा के सामने टाइगर को लाने के लिए दीवान टाइगर को गाड़ी से लेकर जाता है, कार से, और वहाँ जाकर नीचे उतारता है और छोड़ देता है. राजा खुश हो जाता है. आई हैव किल्ड द 100 टाइगर. वो किल शूट करता है. माई वो हैज़ बीन फुलफिल्ड. मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई है, ऐसा कहकर वो वहाँ से खुश होकर चला जाता है. लेकिन वो शूट करने के बाद इस बात पर ध्यान नहीं देता कि टाइगर मर चुका है या नहीं. टाइगर वास्तव में नहीं मरा था, क्योंकि ये एक ट्रेंड टाइगर था. वो गोली की आवाज़ से बेहोश हो गया था. जू का टाइगर था, जो जू में रहते हैं, वो आपको पता है कि वो इतने हैबिचुअल नहीं होते हैं फिर शिकार करने के लिए, तो वो गोली की आवाज़ से बेहोश हो गया था. लेकिन जो शिकारी थे, हंटर्स वंडर्ड दैट दे शुड डू, डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट नो. वो डिसाइड करते हैं कि राजा को इस बारे में नहीं पता चलना चाहिए, और वो बहुत पास जाके उसको निशाना लगाते हैं और ये कहते हैं कि महाराज ने 100वां टाइगर मार दिया है. क्योंकि अगर वो जाकर ये कह देते राजा को कि आपका निशाना चूक गया है, शेर मरा नहीं है, तो उससे क्या था कि राजा नाराज़ हो जाता. तो वो उसको शूट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये बात किसी को पता नहीं चलेगी कि राजा 100वें टाइगर को नहीं मार पाया. अब राजा खुश हो जाता है और अपने बेटे का 3rd बर्थडे सेलिब्रेट करने की तैयारियां करता है. उसके बेटे का 3rd बर्थडे था. अभी तक उसने किसी भी सोसाइटी के किसी फंक्शन से, किसी रिलेशन से, किसी सेलिब्रेशन से उसको कोई मतलब नहीं था. लेकिन अब वो सेलिब्रेट करने की तैयारी करता है. वो मार्केट जाता है और अपने बेटे के लिए गिफ्ट खरीदता है. द वुडेड टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आना. 2 पैसे का एक टाइगर लकड़ी का उसको पसंद आता है. अब वो लकड़ी का टाइगर गिफ्ट में खरीदता है. देख सकते हैं आप पिक्चर में, देखो लकड़ी के टॉयज़ बने रखे हैं ना बहुत सारे. तो राजा को देखकर जो शॉपकीपर था वो सोचता है कि अगर मैं इतने कम पैसे बताऊंगा तो राजा जो है वो सोचेगा कि पता नहीं भाई क्या शॉपिंग में क्या ये कितना बेनिफिट ले लेते होंगे या कितना कमाते होंगे. तो वो उसको 300 रुपये बताता है उसका मूल्य, और इस रेट पर जो है वो डील जो है फाइनल हो जाती है. वो पैसे लेके टाइगर राजा को दे देता है. नेक्स्ट
अब राजा जब उस टाइगर को लेकर घर जाता है तो वो जो टाइगर आप देखेंगे कि वुडन कोई भी आर्टिकल हो, अगर उसको फिनिशिंग से नहीं बनाया जाएगा तो उसमें कुछ शाखें निकली रहती हैं जो कांटे की तरह चुभती हैं। राजा टाइगर को लेकर घर जाता है, यहाँ से पढ़ेंगे, इट्स सरफेस वॉज रफ। अब इस टाइगर की जो सतह थी बाहर वो रफ थी, खुरदुरी थी। टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। क्विल्स होते हैं कांटे, जो लकड़ी के कांटे होते हैं। आपके देखेंगे घर में जो दरवाजे होते हैं उनकी कितनी फिनिशिंग होती है, वुडन आर्टिकल्स पर फिनिशिंग की जाती है, लेकिन ये जो टाइगर था फिनिशिंग से बना हुआ नहीं था। तो इस पर जो छोटे छोटे कांटे खड़े हुए थे उनमें से एक कांटा जो है वो राजा के सीधे हाथ में लग जाता है। ही पुल्ड इट आउट, वो इसको दूसरे हाथ से खींच देता है और खेलने लगता है बच्चे के साथ। नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन महाराज राइट हैंड। अगले दिन इन्फेक्शन राजा के पूरे हाथ में फैल जाता है। 4 दिनों में ये इन्फेक्शन उसकी बॉडी में फैलने लगता है, सेप्टिक जैसे फैलता है बहुत तेज़ी से। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रोट, मद्रास से सर्जन्स को बुलाया जाता है। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, वो ऑपरेशन करने का डिसीजन लेते हैं। उनको लगता है कि राजा का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तीनों सर्जन उसका ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और कहते हैं कि ऑपरेशन सफल रहा लेकिन महाराज नहीं बच पाए। तो इन दिस मैनर 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। तो 100वें टाइगर ने राजा से अपने 99 टाइगर्स की डेथ का बदला ले लिया था। इतना चैप्टर पढ़ेंगे। स्टोरी को आप सेट कर चुके होंगे माइंड में और अच्छे से सेट कर लेंगे। ध्यान से स्टोरी को पढ़ेंगे, इसका बाद फिर हम कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।